हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे 49 अध्याय। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पृथु बोले, हे महाराज, इतिहास के सहित अति आश्चर्य का करने वाला तुलसी का महात्म्य और व्रत आपने मुझसे वर्णन किया, वह मैंने भली भांति श्रवण किया। जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल है वह आपने कहा, अब महात्म्य भी कहिए, और यह व्रत पहले किसने किया और कैसे किया, यह सब वर्णन करिए। नारद बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीपुर नामक नगर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण था। सदा विष्णु का व्रत करने वाला था और निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर और द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठ और अभ्यागतों का सेवक, ऐसा वह धर्मदत्त हुआ। किसी समय वह कार्तिक महीने में पहर भर रात रहे हरि के जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गमन किया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने आती हुई एक भयावनी राक्षसी देखा। टेढ़ी दाढ़ों वाली, जिह्वा को लपलपाती हुई, अंदर धसे हुए लाल नेत्रों वाली, नग्न सूखे मांसों से युक्त लंबे और भीतर को गढ़े हुए लाल है नेत्र जिसके, और नंगी और सूखा है मांस होंठ, और घरघराहट युक्त शब्द करती हुई आ रही थी। उसे देख भय से घबरा कर कांपते हुए वह ब्राह्मण भय के कारण पूजा की जो सामग्री है और पूजा के निमित्त जो जल है उससे राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारते ही उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद वह पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न हुई अपनी दशा को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत कर बोली। कलहा बोली, पहले कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, उससे मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ? नारद बोले, भली भांति प्रणाम कर अपने उस कर्म को कहती हुई जो कलहा है उसे देख वह ब्राह्मण बहुत ही विस्मित हो उस समय वचन बोला। धर्मदत्त बोले, कर्म कौन से कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई और कहाँ की है, कौन है, कैसा तेरा शील है, यह सब मुझसे कह। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। कलहा मेरा नाम था और बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी वचनों से भी भर्ता का शुभ न किया गया और कभी मीठा अन्न न दिया। सदा पति की वंचनशीला रही। कलहा है प्यारा जिसको ऐसी मुझसे जब उद्विग्न मन हुआ तब मेरा पति दूसरी स्त्री से ब्याह कर लिया। उसके बाद मैं विष को खाकर प्राणों को तज मृत्यु को प्राप्त हुई। तब यम के दूत मुझको बांध कर मारते हुए यमलोक को ले गए। तब यम मुझको देखकर चित्रगुप्त से पूछने लगा। यम बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है, उसे देखो। इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसका फल यह पावे। कलहा बोली, तब वह चित्रगुप्त मुझको धमकाता हुआ वचन बोला। चित्रगुप्त बोले, इसने किंचित मात्र भी शुभ कर्म नहीं किया है। मिष्ट अन्न को खाती हुई इसने भर्ता को नहीं दिया। अतः वल्गुनी नाम जो पक्षी है उसकी योनि में जाकर अपनी विष्ठा खाती रहे। यह भर्ता से सदा द्वेष और कलह करने वाली है। अतः विष्ठा खाने वाली शूकर की योनि को प्राप्त हो। सदा पाक करने के पात्र अर्थात कराही, बटला आदि में भोजन करती थी और अकेली भोजन करती थी, इसलिए अपने उत्पन्न हुए बच्चों की खाने वाली बिल्ली की योनि को प्राप्त हो। इसने भर्ता के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया, अतः अति निंदित प्रेत शरीर में स्थित रहे और इसी से यह तुम्हारे दूतों से मरु देश में पहुँचाने योग्य है।
वहाँ प्रेत शरीर में यह बहुत काल पर्यंत रहे। उसके बाद अशुभ करने वाली यह और 3 योनियों को भोग करे। कलहा बोली, मैं 5 वर्षों से प्रेत योनि में क्षुधा पिपासा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुखयुक्त स्थित हूँ। क्षुधा पिपासा से पीड़ित मैं वैश्यों के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची तभी मैं शिव तथा विष्णु के गणों से दूर निकाल दी गई। उसके बाद क्षुधा से पीड़ित जो मैं हूँ सो हे उत्तम ब्राह्मण तुमसे देखी गई, और तुम्हारे हाथ में जो तुलसी दल युक्त जल है उसके संसर्ग से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अतः कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनि से और इस प्रेत योनि से कैसे भी मुक्ति को पाऊं अर्थात छूट जाऊं। श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस प्रकार कलह के वचन सुन उसके कर्मों के फल से उत्पन्न, उसकी ग्लानि को देखने से उत्पन्न हुई जो कृपा है उससे चलायमान है चित्तवृत्ति जिसकी, ऐसा वह ब्राह्मण बहुत देर में सोचकर दुख से वचन बोला। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए जय जय श्री राधा कृष्ण। बोलिए जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।